वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भूख जब जब जवान होती है, जिंदगी एक इम्तिहान होती है। इतने आदी हो चुके हो चलने के कि बैठने में भी थकान होती है। दिन की कठिनाइयों से तो जूझ लेते हो, ज्यादा परवाह भी नहीं करते, लेकिन सपनों की बेचैनी बहुत बार रातों को प्रभावित कर जाती है। नौकरी व व्यापार की समस्याओं का सामना भी काफी साहस से कर लेते हो, पर गृहस्थ व परिवार की परेशानियां मन को बुरी तरह बेचैन कर देती हैं। तुमने अपने को छोड़कर दूसरों में सुख की तलाश की, दूसरे तो दूर खड़े हो ही गए, अब अपने कुछ लोग भी बदले बदले से लगते हैं। किसी के एहसान का मूल्य जरूरत से ज्यादा चुकाने के बावजूद सामने वाला खुश नजर नहीं आता। करने में भी आप कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर भी कुछ लोग आपसे बेवजह मुंह बना लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ तो मिला, किंतु आपके परिश्रम के सामने वह कुछ भी नहीं होता। बहुत बार ये भी सोचते हो कि गलती कहां हो रही है, किंतु आपको कुछ समझ नहीं आता। आपके अच्छे व निस्वार्थ कर्मों का अर्थ भी कुछ और ही निकाला जाता है। शांत स्वभाव के कारण किसी से कुछ कह भी नहीं पाते, क्रोध को भी ज्यादातर भीतर ही दबा लेते हो। सफलता के लिए किए गए प्रयासों का सही फल न मिलने के कारण मन में कई बार एक अजीब किस्म की उदासी पैदा होती है। नौकरी, मकान, दुकान व संस्थान के प्रति पूरा समर्पण रखने के बावजूद कभी आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बंधुओं, जुलाई महीने में मकर राशि पर शनि व मंगल दोनों ही अपनी दृष्टि डालेंगे। ये समय आपको कुछ नई योजनाओं व कारोबार में अच्छी सफलता की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा आप इस बार कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि उत्तम फल से आप वंचित रह जाएं। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में सूर्य देव भी आप पर कृपा कर सकते हैं। जुलाई में कई विशेष कार्यों हेतु आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। सही समय पर लिया गया सही फैसला दूर तक काम आता है, इसलिए सोचने की बजाय कुछ करने का मन बनाना है। और यह मत कहना कि कोई उपाय बताओ। बीते समय में आप कई उपाय करके देख चुके हो, जिंदगी सुलझने की बजाय और उलझ गई। जिसे तुम जीवन कहते हो, जिसे तुम जीवन समझते हो, वह उतना छोटा नहीं है जितना छोटा तुम समझते हो। जिंदगी की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान आए हर पड़ाव पे नए व पुराने सुखों दुखों का अनुभव करते रहते हो। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपका फायदा भी उठा चुके हैं। इस बार आपने ऐसे लोगों के चंगुल से दूर रहना है। मैं जानता हूं कि रास्ते की ऊंचाई व नीचाई को देखने के लिए रास्तों से गुजरना पड़ता है। कई बार रास्ते के गड्ढों में
गिरकर ही रास्तों को सही पहचाना जा सकता है। गलत को जानने के लिए गलत से भी गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, दुश्मन की भी ठीक पहचान करनी हो तो उससे पूरी तरह परिचित होना पड़ता है। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। खैर छोड़ो, जो बीत गया उसे भूल जाएं। बीते समय में आपको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ उसे भविष्य में काम लाएं। इस बार अपने विवेक से भाग्य आजमाएं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यदि आपने किसी पुरानी गलती को न दोहराया तो समय को बदलने में देर नहीं लगेगी। जो काम भी आप सोच नहीं सकते उनमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। इससे पहले कि मैं आपको वर्ष 2017 के जुलाई महीने में मकर राशि का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेवें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको सीधा लाभ मिल सके। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी जरूर करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के जुलाई महीने में मकर राशि का राशिफल कुछ इस प्रकार है। आपके भाग्य का सितारा किसी भी दिन चमक सकता है। परिश्रम जारी रखें और नई योजनाओं में आशा के अनुकूल आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में खुशी के भी नए अवसर बनेंगे। हालांकि प्रथम पखवाड़े में व्यापार की गति धीमी रह सकती है, किंतु आर्थिक स्तर पर लाभ ठीक होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों की अपनी कुछ निजी परेशानियां भले ही उन्हें परेशान करें, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी और किसी विशेष लाभ से भी लाभान्वित होंगे। मध्यम श्रेणी के कारोबारियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और साझेदारी के काम में मनमुटाव की संभावना बन रही है। व्यापार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, इसलिए सीमा में रह करके ही कार्य करें और गैर जिम्मेदार लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, अन्यथा निराशा का सामना करना पड़ेगा। संतान के कैरियर की चिंता कम हो जाएगी। संतान से जुड़े कार्यों पर कुछ खर्चा हो सकता है। धर्म संबंधी कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। कर्मचारियों के अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। करीबी रिश्तों से निराशा भी मिल सकती है। लेकिन इस बार आपको व्यापार में कुछ नए व विशेष किस्म के प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। अपने अनुभव के आधार पर आपने फैसला लेना है। कुछ खास लोगों से आपका अहम टकराएगा, लेकिन आप संयम बनाए रखें। बिना मन के कुछ संबंध निभाने पड़ सकते हैं। जो नए संबंध बनेंगे उनके बल पर आपका आर्थिक पक्ष जो है वह मजबूत होगा। प्रभावशाली लोगों से नए संपर्क भी बनेंगे और उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा। अन्य लोगों के कार्यों की जो व्यस्तता है वह आपके निजी कामों या गृहस्थ के कामों को प्रभावित कर सकती है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है और सेहत ठीक रहेगी। यात्राओं का सिलसिला जारी रह सकता है। पत्नी से मामूली कहासुनी हो सकती है, लेकिन परिवार में शांति बनी रहेगी। व्यापार को कोई नई दिशा भी मिल सकती है। सोना, चांदी, तांबा व अन्य धातुओं से जुड़े जो व्यापारी हैं वे कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। उतार चढ़ाव से भी प्रभावित होंगे और लाभ मध्यम श्रेणी का होगा। अनाजों, दालों, धान, चाय, चीनी और किराना के जो कारोबारी हैं ये
अच्छा लाभ कमाएंगे। भवन निर्माण सामग्री, कपास, कोयला व कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े लोगों को अच्छी आमदन होने की संभावना बन रही है। तरल पदार्थों में मंदा तेजी ज्यादा रह सकता है। जो लाभ है वह मध्यम श्रेणी का दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद व प्रॉपर्टी के व्यवसायी कठिन परिस्थितियों से निकलेंगे और मंदे की मार से थोड़ा उभर सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बुध, शुक्र व रवि ये तीनों वार श्रेष्ठ रहेंगे। वाहन की खरीदारी के लिए चंद्र व बुधवार उत्तम साबित होंगे। व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। वैज्ञानिकों, लेखकों, चिकित्सकों, वकीलों इनका समय बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दूसरा पखवाड़ा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मासांत में कुछ नए आर्थिक लाभ के साधन बनेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। स्थान परिवर्तन का विचार भी बन सकता है। राजनीति व समाज में यश कीर्ति मिलेगी और व्यापार से जुड़ी अड़चनें कम हो जाएंगी। ये महीना आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।